चीज़ अपना शक्ल तब्दील किए बगैर हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। सो अपना शक्ल तब्दील किए बगैर ये जितना मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब कर सकता है उसको हम कहते हैं इसकी हीट कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल, मान लो तुम्हारे पास है पानी, तुम पानी को हीट दे रहे हो। तुम जब पानी को हीट देते हो, फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर पर पानी को हीट दे रहे हो आप। अब ऐसा तो नहीं होता कि तुमने आग लगा ली पानी के नीचे और पानी एकदम से उबलना शुरू कर दिया, उसका स्टीम भाप बनना शुरू हुआ। ऐसा तो नहीं होता, वक्त लगता है, आग जलानी पड़ती है, सब्र करना पड़ता है, वो हीट एब्जॉर्ब होता है, आखिर में जाकर जब पानी उबलता है तो स्टीम की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। सो अब पानी की ये सलाहियत कि आपने आग लगा दी, वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन पानी स्टीम को कन्वर्ट नहीं हो रहा। सो वो स्टेज, जिस स्टेज में पानी ही है लेकिन हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, उस स्टेज तक जब स्टीम बनना शुरू हो जाए, कन्वर्जन शुरू हो जाए, इस स्टेज के दौरान जितना हीट एब्जॉर्ब हो रहा है इसको हम हीट कैपेसिटी कहेंगे पानी का। क्योंकि पानी इस वक्त अपना शक्ल तब्दील किए बगैर पानी ही है, गैस नहीं बन रहा, वही पानी ही है, लेकिन नीचे आग से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, अपना शक्ल तब्दील किए बगैर हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। सो इसकी ये मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा सलाहियत कि ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है विदाउट चेंजिंग इट्स शेप। सो अपना शक्ल तब्दील किए बगैर जितना भी हीट ये एब्जॉर्ब कर लेता है उसको हम कहते हैं इसकी हीट कैपेसिटी। बात आ रही है समझ में? अच्छा, अब इस हीट कैपेसिटी को, हीट है चूंकि सो इसका यूनिट भी जाउल्स है और जाउल्स पर मोल ज़्यादातर हम लिखते हैं। अब इसको हम दो तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और दूसरा वाला मोलर हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो कैपेसिटी है कि जब 1 ग्राम का मादा, 1 ग्राम का मैटर जितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एब्जॉर्प्शन, हीट का वो अमाउंट, वो मिकदार जो कि 1 ग्राम का मादा एब्जॉर्ब कर लेता है विदाउट चेंजिंग इट्स शेप। सो इतना हीट कि वो हीट इस 1 ग्राम के मादे का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज कर दे। इस 1 ग्राम के मादे का जितना टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में 1 डिग्री का इजाफा ले आए। सो इस इजाफे के लिए जितना हीट दरकार होगा उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे। ठीक है? अच्छा, और दूसरी तरफ है मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी वो कैपेसिटी है हीट की कि 1 मोल का सब्सटेंस हो, कोई भी सब्सटेंस हो लेकिन 1 मोल हो, उसके अंदर जो हीट का अमाउंट एब्जॉर्ब हो रहा है ताकि इस 1 मोल के सब्सटेंस के टेम्परेचर में 1 डिग्री का राइज, इजाफा ला सके। हीट का वो मिकदार जो कि 1 मोल के सब्सटेंस में 1 डिग्री टेम्परेचर का इजाफा ला सकता है, उस हीट के अमाउंट को हम मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। फ़र्क वाज़ेह हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में और मोलर हीट कैपेसिटी में। अच्छा, ये है अब कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो हीट चेंजेस होते हैं उनको मेजर करने के लिए हम कैलोरीमीटर को इस्तेमाल करते हैं।
किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर हीट चेंजेस तो होते हैं ना। रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है तो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है तो हीट को रिलीज कर रहा है। तो जब हीट वो ये एब्जॉर्ब कर रहा है या रिलीज कर रहा है, हीट चेंजेस तो हो रहे हैं। सो केमिकल रिएक्शन के अंदर जो हीट के चेंजेस हो रहे हैं, इनको मेजर करने को हम कैलोरीमेट्री कहते हैं। इस हीट चेंजेस के मेजरिंग को हम कैलोरीमेट्री कहते हैं। जो मेजर करता है डिवाइस को कैलोरीमीटर कहते हैं। अच्छा, अब यहां पर आपके किताब में ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी दी गई है मुख्तलिफ चीज़ों की, उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नंबर 1, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ना। अच्छा, वो हीट चेंज जो कि किसी कंपाउंड, किसी सब्सटेंस के फॉर्मेशन के दौरान हो जाए। हरारत में वो तब्दीली जो एक कंपाउंड के फॉर्मेशन में हो जाए, उसको हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। अब यहां पर वर्ड है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो इसका मतलब है ये कंपाउंड फॉर्मेशन जो एलिमेंट्स से हो रहा था, जिन एलिमेंट्स से हो रहा था, तो वो एलिमेंट्स अपने स्टैंडर्ड कंडीशंस में थे। अब स्टैंडर्ड कंडीशंस कौन से कंडीशन है? 298 डिग्री केल्विन, या जिसको हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड भी कहते हैं, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या जिसको हम 760 mmHg भी कहते हैं, या 1,01,325 पास्कल्स भी कहते हैं, या 1,01,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। अच्छा, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। इन कंडीशंस में रहकर जब एलिमेंट्स किसी कंपाउंड को फॉर्म कर देते हैं, किसी कंपाउंड को बनाते हैं, तो इस रिएक्शन के दौरान जो हीट चेंजेस होते हैं, उन हीट चेंजेस को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, आपके पास है कार्बन और ऑक्सीजन, वो मिलते हैं और बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके अंदर हीट के चेंजेस जो होते हैं वो है तकरीबन 393.51 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब यहां पर देखो, कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं और बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये हुआ फॉर्मेशन, कंपाउंड का फॉर्मेशन। अब याद रहे यहां पर टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर भी 1 atm है। सो ये हुए स्टैंडर्ड कंडीशंस, फॉर्मेशन भी हो रही है, स्टैंडर्ड कंडीशंस है। अब यहां पर जो एनर्जी है वो एनर्जी रिलीज हो रही है। कितनी रिलीज हो रही है? 393.51 किलो जूल पर मोल, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट को रिलीज करता है। इसके साथ हम माइनस का निशान लगाएंगे। सो इतना हीट जो रिलीज हो रहा है -393.51 किलो जूल पर मोल के हिसाब से, ये इस कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए हो रहा है, स्टैंडर्ड कंडीशंस पर हो रहे हैं। तो इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये हुआ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बात आ रही है समझ में? अच्छा, इसी तरह से हम कह सकते हैं जो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन है, किस तरह से होता है? सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। यहां पर जो हीट चेंजेस हो रहे हैं वो है 296.36 है तकरीबन किलो जूल पर मोल। अब ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज हो रहा है, स्टैंडर्ड कंडीशंस पर हो रहे हैं। अब स्टैंडर्ड कंडीशंस पर सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। स्टैंडर्ड कंडीशंस पर सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। सो जो हीट रिलीज हो रहा है -296.36 किलो जूल पर मोल, यही है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बात समझ में आ चुकी होगी। द नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्ड, क्या है? एंथैल्पी, हाँ बोलो क्या है? एंथैल्पी ऑफ व्हाट? कंबस्शन। तेज बोला करो। अच्छा, नाउ व्हाट इज कंबशन? कोई भी चीज एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन में जब बर्निंग करे,
ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब कोई चीज जले उसको हम कहते हैं कंबस्शन। ठीक है, अब इस कंबस्शन के दौरान अगर 1 मोल, अच्छा यहां पर यह बात याद रखना है, ये जो कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर 1 मोल भी आता है। ये 1 मोल का कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है, 1 मोल के कंपाउंड की। सो 1 मोल स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर आ जाता है। अब स्टैंडर्ड कंडीशंस में 1 मोल का सब्सटेंस जब बर्न हो जाता है, जल जाता है, जो कि यकीनन ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, और फिर अपने कंपोनेंट्स में तब्दील हो जाता है बर्निंग के बाद। सो इस 1 मोल के सब्सटेंस, इसी को हम कंबस्शन कहते हैं। बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज कंबस्शन। 1 मोल का सब्सटेंस जो कि कंबस्शन की वजह से अपने कंपोनेंट्स में स्टैंडर्ड कंडीशंस पे तब्दील हो रहा है, इसके अंदर जो हीट चेंजेस होंगे उसको हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास है मीथेन। अब क्या, साइलेंडर वाला गैस, साइलेंडर के अंदर जो होता है, जो हम जलाते हैं, जिस पर हम चूल्हा जलाते हैं, जिस पर हम खाना पकाते हैं, वो गैस हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में जला रहे हैं। अब ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब ये जलता है, ये बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स। ठीक है, अब ये जब ये मीथेन 1 मोल का मीथेन हो और वो कंबस्ट करे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स बनाए, वो भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm के प्रेशर में। सो ये स्टैंडर्ड कंडीशंस में, स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर रहकर ये रिएक्शन हो रहा है। इसमें जो हीट रिलीज होता है वो है -890 किलो जूल पर मोल रिलीज हो रहा है, इसलिए माइनस लगा रहा हूं। सो ये हीट जो रिलीज हो रहा है इसको हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। चूंकि स्टैंडर्ड कंडीशंस पर हो रहा है तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ। ठीक है, अच्छा द नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। रिएक्शन के 6 अकसाम है, पढ़े हैं इससे पहले। अच्छा, एडिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, न्यूट्रलाइजेशन, ये सारे रिएक्शन के टाइप्स हैं। अब इनमें से ये टाइप न्यूट्रलाइजेशन भी है। उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं जिसमें एसिड और बेस कंबाइन करे एक दूसरे के साथ और न्यूट्रल चीज मतलब वाटर और साल्ट बनाए, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एसिड और बेस एक दूसरे के असरात को खत्म कर देता है इस रिएक्शन के अंदर। यहां पर अब मैं सिंपली बता सकता हूं, हाइड्रोजन आयंस कंसेप्ट याद है एसिड बेसिस के, उसमें जो आर्हीनियस कंसेप्ट था वो क्या कहता था, जहां पर एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयंस हो वो एसिड है। सो हाइड्रोजन आयंस इज फॉर यूज्ड फॉर एसिड, एसिड्स रिप्रेजेंटेशन। अब बेस के अंदर क्या होगा, हाइड्रोक्सिल आयन। सो बेस और एसिड के अंदर ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन एक दूसरे के साथ मिलते हैं और वाटर बना लेते हैं, जो कि एक न्यूट्रल चीज है, इसलिए हम इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब 1 मोल के हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस अगर कंबाइन हो जाए और हमें दे दे वाटर, वो भी स्टैंडर्ड कंडीशंस में, मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 डिग्री केल्विन भी कह सकते हो, और 1 atm प्रेशर पर। इस कंडीशंस में 1 मोल के हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर वाटर बना लेते हैं। यहां पर जो हीट चेंजेस होंगे उनको हम कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। वो 57 पॉइंट क्या है, 57 पॉइंट तकरीबन राउंड अबाउट, हाँ 57.4 -57.4 किलो जूल पर मोल। स्टैंडर्ड कंडीशंस में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन का 1 मोल एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, इससे जो हीट रिलीज हो रहा है वो है -57.4 किलो जूल पर मोल। सो इस हीट चेंज, इस एंथैल्पी को हम कहेंगे द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ शाबाश न्यूट्रलाइजेशन।
आखिर में हमारे पास रह जाता है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूट है, उसको तुम सॉल्वेंट में, वो भी एक्सिस के मकदार में जो सॉल्वेंट है उसमें डिज़ोल्व कर रहे हो, इसके अंदर जो हीट चेंजेस होंगे, अच्छा 1 atm पर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 1 मोल का सॉल्यूट, 1 मोल का सॉल्यूट 1 atm प्रेशर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर एक्सिस ऑफ सॉल्वेंट, ज्यादा सॉल्वेंट में तुम डिजॉल्व कर रहे हो, इतना ज्यादा सॉल्वेंट के उसके बाद डाइल्यूशन कोई मकसद कोई माने नहीं रखता हो, उसमें डिजॉल्व कर रहे हो, उसमें जो हीट चेंजेस आते होंगे उसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल हमने लिया 1 मोल का साल्ट NaCl, 1 मोल का NaCl कितना होगा, कैलकुलेशन कर सकते हो, अच्छा 58.5 ग्राम, 58.5 ग्राम, ये 1 मोल का साल्ट है। इसको तुम एक्सिस ऑफ वाटर में डिजॉल्व करो, एक्सिस ऑफ वाटर में ये साल्ट डिजॉल्व करो, इससे जो हीट रिलीज होगा वही हीट हमारे साथ है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, और वो है तकरीबन कितना है, -23 किलो जूल पर मोल। 1 मोल के नमक को एक्सिस ऑफ वाटर में डिजॉल्व कर रहे हो, उससे हीट रिलीज हो रहा है -23 किलो जूल पर मोल। तो इसी को हम कहते हैं, चूंकि स्टैंडर्ड कंडीशंस पर हो रहा है इसलिए इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ